था, जिसका मार्ग प्रेम का मार्ग था, भक्ति का मार्ग थी। मेरे पिताजी एक दाता राजेंद्र प्रसाद जो सूफी संत थे, उनसे बहुत जुड़े हुए थे। वो 50 के दशक में और 40 के दशक में उनका नाम था पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। दिनकर जी ने उनकी चर्चा की है। वो फ़कीर थे और उन्होंने यहाँ कंबल धारण किया था, दादा कंबल शाह की परंपरा के थे वो। तो उनका जब उर्स होता है, सालाना उर्स, तो हर साल वहाँ मज़ार पर कव्वाली का मझौलिया स्थित एमरल्ड होटल में रविवार की शाम भक्ति और संगीत के रंगों से सराबोर रही। भक्तिमय की एक अनोखी शाम शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने भक्ति संगीत की अद्भुत प्रस्तुतियां दी। दिल्ली से आई सुविख्यात गायिका चंचल भारती और आगरा के मशहूर सूफी गायक इमरान ताज ने अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वाद्य यंत्र संगीत की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले उस्ताद गुलाम अली के नेतृत्व में कलाकारों ने सारंगी वादन से लेकर सद्गुरु बाणी और निर्गुण तक भक्ति के विविध आयामों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के डीन एकेडमिक्स एवं इतिहास राजनीतिक विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मलय नीरव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने माता पिता की याद में हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका इस मिट्टी से गहरा लगाव ही उन्हें इस मंच से जोड़ता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम मेरे लिए केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि अपने माता पिता की स्मृतियों को नमन करने का एक माध्यम है। मैं हर साल इसी उद्देश्य से इस भक्ति संगीत की शाम का आयोजन करता हूँ। इससे न सिर्फ भक्ति और संगीत का प्रसार होता है, बल्कि हमारी परंपराएं भी नई पीढ़ी तक पहुँचती हैं। मेरी मिट्टी से जुड़ाव ही मुझे हर बार यहाँ खींच लाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मौजूद रहे। मेरा बहुत दिनों से संबंध रहा है मुजफ्फरपुर से। मैं यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ और यहीं मेरा बचपन बीता। और मेरे माता पिता यहीं मुजफ्फरपुर में ही रहते थे। और मुजफ्फरपुर से हमारा जो लगाव है वो एक और बात को लेकर है कि मेरे पिताजी एक दाता राजेंद्र प्रसाद जो सूफी संत थे, उनसे बहुत जुड़े हुए थे। वो 50 के दशक में और 40 के दशक में उनका नाम था पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। दिनकर जी ने उनकी चर्चा की है। वो फ़कीर थे और उन्होंने यहाँ कंबल धारण किया था, दादा कंबल शाह की परंपरा के थे वो। तो उनका जब उर्स होता है, सालाना उर्स, तो हर साल वहाँ मज़ार पर कव्वाली का मैं प्रायोजन करने की कोशिश करता हूँ और होता रहा है ये पिछले कई सालों से। और इसी कव्वाली की शाम जो वहाँ होती है मज़ार पर होती है, दादा राजेंद्र प्रसाद की मज़ार पर, उसके एक दिन पहले या बाद, उसकी पूर्व संध्या पर, उसके एक दिनों बाद मैं अपने सारे इष्ट मित्रों को, अपने पिताजी के पुराने मित्रों को, उनके परिवारजनों को, सबको बुलाकर एक जगह मिलने जुलने की जो प्रक्रिया है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मिट्टी से जो हमारा जुड़ाव है, वो जो लगाव है, वो बना रहे यहाँ की मिट्टी से। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ कि लोग मुझे याद करते हैं। मैं उनको जब भी बुलाता हूँ वो आते हैं और बहुत ही प्यार देते हैं। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष अपने दिल्ली से चंचल भारती और आगरा से इमरान ताज, इन दोनों मशहूर गायक और गायिका को बुलाया। और आपने देखा कि इन्होंने भक्ति के विविध रंग प्रस्तुत किए। भक्ति और प्रेम का जो मार्ग है उसमें ईश्वर, अल्लाह, साईं, गुरु सब एक हैं, क्योंकि प्रेम के मार्ग से ही हम उन तक पहुँचते हैं। और इन्होंने जो भक्ति के रंग प्रस्तुत किए हैं वो सामाजिक समरसता और सद्भाव को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका रही। इसीलिए मैं इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित करता हूँ। मुझे इससे बड़ी खुशी मिलती है कि जिस संस्कृति को लेकर तिरुप के इस मुख्यालय में मुजफ्फरपुर में जिस तरह से आगे बात बढ़ी और जिस तरह से दुनिया ने इसको देखा है, हम लोगों को जो पहचान मिली है, उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी उसमें एक छोटा सा उसमें एक छोटी सी भूमिका अपनी निभाना चाह रहा हूँ। यही बहुत खुशी की बात है। मेरी मातृभूमि है, यहाँ की मिट्टी में वो गंध है, वो सुगंध है जो आपको दुनिया में कहीं मिलेगी। मैंने 11 वर्ष लंदन में बिताए। मैं दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में
बार बार जाता रहा और वहाँ लेक्चर देता रहा। लेकिन मुझे जब मुजफ्फरपुर आता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह मिल गई, मुझे अपनी वो मिट्टी की गंध मुझे खींच लाती है, और यहाँ जो नींद आती है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं आती। तो आप चाहे कहीं भी पहुँच जाएं, जो जिस क्षितिज पर आप पले बढ़े हैं, उस क्षितिज पर चमकता हुआ सितारा आप बनकर सामने आते हैं और एक उदीयमान सितारे के रूप में और लोगों को देखते हैं। तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यही वो मिट्टी है जिसने आपको यहाँ पर खड़ा किया, जिसने वो आपको संस्कार दिए, संस्कृति दी, जिसने आपकी जो पूरी बुद्धिमत्ता पर आधारित आपकी पहचान है उसकी नींव तैयार की। और उस नींव की ईंट को आप कैसे भूल सकते हैं? गंगूरे के कलश को ज़रूर भूल जाइए, लेकिन नींव की ईंट को मत भूलिए। और इस नींव की ईंट को जो याद रखता है वही महान कहलाता है, वही महान बनता है। युवा पीढ़ी, मेरा संदेश है कि इस वक्त भारत को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। भारत में सबसे अधिक युवा हैं और उन्हें एक ऐसे युवा वर्ग की ज़रूरत है जो अपने ऊपर विश्वास रखे, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाए और हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को संरक्षित रखें और कभी भी पाश्चात्य सभ्यता को बिल्कुल नकल करने की स्थिति में ना रहे। और ये ना भूले कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। है जिसको देखकर ये यहाँ आते हैं। चंचल दीदी का परिचय देना मेरे लिए आसान नहीं है। पूरी दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने सारी दुनिया की व्यवस्थाओं को तोड़कर एक सशक्त महिला आवाज के रूप में अपनी आवाज बुलंद की है। मैंने जो ये कलाकार आपके सामने आज आए हैं, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसके लिए इतना सक्षम नहीं हूँ कि ऐसे कलाकारों को यहाँ बुला पाऊँ। मंटू भाई, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहीं शहर के कई जाने माने गणमान्य व्यक्तियों में डॉक्टर अरुण शाह, एचएल गुप्ता, डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, नीलेश कुमार, रमेश केजरीवाल और संजय केजरीवाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भक्ति और संगीत का ये संगम देर रात तक चलता रहा और उपस्थित श्रोताओं ने इसे यादगार अनुभव बताया। कि चाहे नारी कंवारी कहे सो कहे, मैं तो पिया से रहना लगाई रही। तो लोगों ने उस पर थपड़ी देना शुरू किया कि ये तो बहुत ही प्यार। तो भक्ति और प्रेम दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कि जब कबीर दास ने कहा कि हरि मेरे प्यू मैं हरि की बहुरिया, लोगों ने कहा ये पागल हो। उस जमाने में बराबर दखल देता था खुदा के कारनामे में, खुदा के एक तमाचे में खुदाई रह गई सारी। तो जब हम जितने लोग हुए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है। किसी ने ये नहीं कहा, आज तक किसी ने नहीं। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसको प्रेम से अलग कर देखना संभव ही नहीं। भक्ति वरिष्ठ जनों, मेरे पिताजी के, मेरी माँ की, धरती के साथ जुड़े हुए मेरे बड़ों और उनके वंशजों, आप सबको ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जीवन में शायद सबसे बड़ा कृष्ण नाम दरियाई और धोए जा हर सांस को मलमल जन्म पा।
बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।